हेलो एवरीबॉडी, मैं मनुशाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार बीएड इंट्रेंस 2021 का रिजल्ट 24 अगस्त को आ गया है। तो रिजल्ट के बाद का क्या प्रोसेस है, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो अब क्या करें। रिजल्ट तो रिलीज कर दिया गया है और ऑलमोस्ट करीब करीब सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हैं। तो चलिए मैं एक एक करके प्रोसेस बताता हूं कि रिजल्ट के बाद का बीएड इंट्रेंस एग्जाम में क्या प्रोसेस है। देखिए सबसे पहला प्रोसेस हमारे स्क्रीन पे जो भी आ गया है वह है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। 1-2 दिन में ही पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा नोडल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें डेट वाइज बताया जाएगा। अभी डेट नहीं बताया गया है तो मैं बिना डेट के सारे प्रोसेस बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग में क्या करना होगा, जैसे कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है तो उनके लिए निर्धारित अलग अलग रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, जैसे 500 रुपया, 750 रुपया और 1000 रुपया तक ये रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा। अगर आप क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन लेने में इच्छुक हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए। रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो है कॉलेज चॉइस फिलिंग का। यानी कि जैसे कि आप अपने मन में सोचे होंगे कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लेकिन आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो कॉलेज का कट ऑफ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। कॉलेज चॉइस फिलिंग में आप जितना कॉलेज चाहे फिलअप कर सकते हैं। जैसे ऊपर के 6-7 गवर्नमेंट कॉलेज है तो 6-7 गवर्नमेंट कॉलेज फिलअप कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ से मैच नहीं करेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप अपने घर के बगल वाले किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका प्रेफरेंस दे, उसका नाम, उस कॉलेज का नेम कॉलेज चॉइस में फिल करें। इस तरह से जितने कॉलेज चाहे आप फिलअप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वाइज। ये हो जाएगा कॉलेज चॉइस फिलिंग। और इसका जो प्रोसेस है करीब 7 से 10 दिन तक चलता है। कॉलेज चॉइस फिलिंग का मौका 7 से 10 दिन तक दिया जाता है। 7 से 10 दिन में आपको एक वर्क कंप्लीट कर लेना है। कॉलेज चॉइस फिलिंग के बाद कॉलेज अलॉटमेंट होता है। जैसे ही 10 दिन बाद कॉलेज चॉइस फिलिंग का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, सारे कैंडिडेट कर देंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा कट ऑफ रिलीज किया जाएगा कि अलग अलग कॉलेज का कट ऑफ कितना रहा। जैसे करीब करीब 336 बीएड कॉलेज हैं बिहार में, प्राइवेट कंस्टिट्यूएंट और सरकारी कॉलेज लगाकर। तो 336 कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ जारी किया जाएगा कि इस कॉलेज का इतना कट ऑफ है, उस कॉलेज का इतना कट ऑफ है। और आपने जिस कॉलेज का सिलेक्शन किया है, जिस कॉलेज का चॉइस किया है, आपका इस कॉलेज से मैच कर रहा है। तो जिसके साथ जो भी कॉलेज, सपोज कीजिए कि आपने 20 कॉलेज फिलअप किया है, तो 20 कॉलेज में से सबसे ऊपर वाले कॉलेज में सबसे पहले वाला कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स आपके मार्क्स के साथ मैच करता है, वो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। सपोज कीजिए कि 6 गवर्नमेंट कॉलेज आप किए, 6 गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिला, लेकिन जो 7वां कॉलेज आप चूज किए थे तो 7वां कॉलेज के साथ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, आपका जो ऑब्टेंड मार्क्स है वो मैच कर गया, उसका कट ऑफ और दोनों का कट ऑफ मैच कर गया। तो आपको वो 7 नंबर पे जो आप फिलअप किए हैं वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। एक कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट जारी होगी, कैंडिडेट अलग अलग, हर कैंडिडेट का अलग अलग। उसके बाद अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड है, उस कॉलेज को रखना चाहते हैं कि चलिए ठीक है इस कॉलेज में हम एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन आप उस कॉलेज को नहीं चाहते हैं, आप किसी और कॉलेज को चाहते हैं, तो आप वहाँ पे डिनाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा। पिछले सेशन में ये पेमेंट 4000 रुपया था, इस सेशन में 4000 रहेगा या 3000 रहेगा या 4000 से ज़्यादा रहेगा, ये अभी नहीं बताया गया है। इसकी लिस्ट भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए वेट करें, लेकिन
अगर सेकेंड काउंसलिंग में भी आपको आपके मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलता है तो आप जो कॉलेज अभी आपको अलॉट किया गया है उसमें आप एडमिशन ले लेंगे। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है तो फिर आप एक्सेप्ट कीजिए। वहाँ पे कॉलेज नहीं चाहते हैं, जो कॉलेज अलॉट किया गया है वो कॉलेज नहीं भी चाहते हैं, फिर भी एक्सेप्ट कीजिए। जो फ़ी वहाँ पे पेमेंट करना है वो फ़ी पेमेंट कीजिए और फर्स्ट काउंसलिंग में शामिल होइए। वहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग में शामिल जब होने जाइएगा यूनिवर्सिटी में तो वहाँ आपको एक फ्रीज का ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको फ़िलहाल जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज को फ्रीज कर दीजिए। यानी कि अगर आने वाले काउंसलिंग में आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं भी होता है तो भी आपका जो कॉलेज अभी अलॉट किया गया है वो आपके लिए सुरक्षित रहेगा, वो एक सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा। तो ये हो गया एक्सेप्ट डिनाई विथ पेमेंट, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ये प्रोसेस। उसके बाद का प्रोसेस देखिए हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट जारी किया गया है, यानी कि जो भी बच्चे एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट करने के बाद उनका एक लिस्ट जारी किया जाएगा कि आपका काउंसलिंग होगा इस तारीख को और इस सेंटर को। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप काउंसलिंग सेंटर पे पहुंचेंगे और आपका काउंसलिंग होगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वहां से आपको एक लेटर इशू किया जाएगा कि आपका काउंसलिंग हो चुका है, और वो लेटर आप लेकर अपने कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंट्स डिमांड किया जाएगा वो डॉक्यूमेंट दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका फर्स्ट काउंसलिंग वाले का बस यहीं तक है। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका नेम नहीं आया वो सेकेंड काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं। सेकेंड काउंसलिंग यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको लेटर इशू कर दिया गया है तो उन लोग और लेटर इशू कर दिया गया है तो उनका पक्का हो गया है कि जिस कॉलेज के लिए लेटर इशू किया गया है उस कॉलेज में उनको अब एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट्स डिनाई कर देंगे, यानी कि उनको मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिनाई कर देंगे। तो डिनाई करने के बाद उस कॉलेज का सीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो उस वैकेंट सीट के लिए सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। तो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट का फिर जारी किया जाएगा। तो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट में कट ऑफ क्या होता है, थोड़ा सा कम जाता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स जितना भी घटे अलग अलग कॉलेज में वो घटेगा। और उस घटे हुए मार्क्स से अगर आपका मार्क्स मैच कर जाता है तो आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे ऊपर में जो आप कॉलेज फिलअप किए हैं वो कॉलेज आपको मिल सकता है। इसकी श्योरिटी नहीं है। अगर कट ऑफ और आपका मार्क्स मैच करता है तो आपको ऊपर के चूज किए गए कॉलेज, जैसे जैसे अगर आपको 7 नंबर का मिला है, 7 नंबर आपने डिनाई कर दिया तो आपको 6 नंबर 5 नंबर जहाँ पे मैच करेगा आपका कट ऑफ सीट खाली होगा तब तो आपको मिल सकता है। तो काउंसलिंग सीट रिलीज होगा और उसके बाद फिर से डिनाई और एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप फिर से डिनाई कर सकते हैं क्योंकि थर्ड काउंसलिंग भी होता है। और अगर आप को मन मुताबिक कॉलेज मिल गया या फिर आप लेट नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एक्सेप्ट करके सेकेंड काउंसलिंग करवाएंगे। सेकेंड काउंसलिंग के लिए भी सेंटर होगा, डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जाएंगे और आपका सेकेंड काउंसलिंग होगा। सेकेंड काउंसलिंग में भी कुछ सीट खाली रह जाता है तो उसके लिए थर्ड काउंसलिंग होता है। और थर्ड काउंसलिंग में भी अगर कुछ सीट खाली रह जाता है तो उसके लिए स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में जिनका अगर मान लीजिए 42 मार्क्स है, 45 मार्क्स है, 36 मार्क्स है, जो भी क्वालिफाई हैं कैटेगरी वाइज वो जाकर, यानी कि लोवेस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो 36 और 42 है कैटेगरी वाइज, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन वहीं पे लेना पड़ेगा जहाँ पे सीट खाली है। सपोज कीजिए आप बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के हैं लेकिन बेगूसराय में कोई खाली सीट नहीं बचा, स्पॉट राउंड में बच गया मधेपुरा में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बचा तो वहाँ एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो ये रहा पूरी जानकारी। डेट जो ही रिलीज होगा मैं आपको डेट वाइज बता दूंगा। थैंक यू।